फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत पर्सनल, बहुत इमोशनल और बहुत रियल होने वाला है। आपने सुना होगा, लोग अक्सर कहते हैं कि डिप्रेशन वीक माइंड वालों को होता है। पॉजिटिव सोचो, सब ठीक हो जाएगा। तुम बहुत ज़्यादा सोचते हो। लेकिन सच क्या है? डिप्रेशन कभी-कभी माइंड से नहीं, रिलेशनशिप से भी होता है। उन लोगों से होता है जिनसे हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। जब अपने इग्नोर करते हैं, जब अपने रेस्पेक्ट नहीं देते हैं, जब अपने इमोशनल सपोर्ट नहीं देते, तब जाके इंसान अंदर से धीरे धीरे टूटने लगता है। और सबसे पेनफुल बात, बाहर से दिखने वाला इंसान एकदम नॉर्मल लगता है, बट अंदर से वो एकदम ब्रोकन, टूटा हुआ होता है। आप भी इमोशनली हर्ट हुए हो या किसी रिलेशनशिप ने आपको मेंटली एग्जॉस्ट कर दिया है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को लास्ट तक आप देखना। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सुनैना और आप देख रहे हैं सुनैना लाइफ एडिट्स। लेट्स बिगिन द वीडियो। डिप्रेशन हर बार केमिकल नहीं होता। इट मीन्स हर डिप्रेशन का मतलब ब्रेन केमिस्ट्री नहीं होता। कभी कभी इसके पीछे कुछ रीजंस होते हैं, जैसे कांस्टेंट डिसरेस्पेक्ट, इमोशनल नेग्लिजेंस, टॉक्सिक मैरिज, टॉक्सिक पेरेंटिंग, टॉक्सिक पेरेंट्स, रिजेक्शन, लैक ऑफ लव, फैमिली फेवरेटिज्म, साइलेंट ट्रीटमेंट। एक चीज सोच के देखो, इंसान रोज एडजस्ट करता है, रोज प्यार देता है, बट बदले में उस इंसान को क्या मिलता है? इग्नोरेंस, पेन, कोल्ड बिहेवियर, कंपैरिजन। फिर ये सब होने के बाद धीरे धीरे वो इंसान फिर खुद से क्वेश्चन करने लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। सोचता है शायद मेरी ही वैल्यू नहीं है, शायद मैं ही इनफ नहीं हूँ। और फिर वहीं से स्टार्ट होता है आपका इमोशनल ब्रेकडाउन। याद रखें, डिप्रेशन कभी एकदम से नहीं आता। ये डेली पेन का रिजल्ट होता है, जो धीमे 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 करके फिर आपका डिप्रेशन का रूप ले लेता है। कभी कभी टॉक्सिसिटी बहुत साइलेंट होती है, जैसे आपकी फीलिंग्स को इनवैलिडेट करना, आपको हमेशा ब्लेम करना, आपको हमेशा इमोशनली पनिश करना, आपकी इम्पोर्टेंस फील ना करवाना, आपको अकेला फील करवाना। सबसे डेंजरस चीज है इमोशनल इनकंसिस्टेंसी। कभी बहुत प्यार और कभी कंप्लीट इग्नोरेंस। ये ह्यूमन माइंड को कंफ्यूज कर देता है। आप वेट करते रहते हो, आप सोचते रहते हो शायद कल सब ठीक हो जाएगा, शायद कल वो चेंज हो जाएगा, शायद कल उसका फोन आ जाएगा, शायद वो मुझसे बात करेगा। बट इस वेटिंग में इंसान जो है वो ड्रेन हो जाता है। सोचते 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 वो इतना सोच लेता है कि उसका माइंड खुद थक जाता है। रिलेशनशिप का पेन फिजिकल पेन से कम नहीं होता। साइंस भी कहती है कि इमोशनल रिजेक्शन और फिजिकल पेन दोनों सेम एरिया एक्टिवेट करते हैं ब्रेन में। मतलब दिल टूटना एक कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, ये रियल पेन है। और जब फैमिली ही पेन दे, सबसे ज्यादा डिप्रेशन तब होता है जब पेन स्ट्रेंजर्स नहीं, अपने ही देते हैं। हम सबको फैमिली से एक्सपेक्टेशंस नेचुरली होती है। हम सोचते हैं पेरेंट्स मुझे समझेंगे, मेरा पार्टनर मुझे सपोर्ट करेगा, मेरे अपने मुझे प्रोटेक्ट करेंगे। पर अगर वो ही लोग आपके लिए इमोशनली अनअवेलेबल हो जाएं तो इंसान अंदर से टूट जाता है, हिल जाता है। कभी कभी पेरेंट्स कंपैरिजन करते हैं, कभी कभी पेरेंट्स सिबलिंग्स में ही एक दूसरे को किसको कितनी इंपॉर्टेंस देनी है ये भी करते हैं। भी एक चाइल्ड को इमोशनल सपोर्ट मिलता है और दूसरा फिर इग्नोर्ड फील करता है। इग्नोर्ड चाइल्ड हमेशा लाउड नहीं होता, कभी वो चुप हो जाता है, कभी वो इमोशनली नम हो जाता है, और कभी ओवरली इमोशनल। और सोसाइटी बोलती है तुम तो बड़े सेंसिटिव हो। नहीं, वो सिर्फ हर्ट है। ओके, नाउ साइंस दैट रिलेशनशिप इज अफेक्टिंग योर मेंटल हेल्थ। अगर रिलेशनशिप की वजह से आप हर वक्त एंशियस फील करते हो, ओवर थिंकिंग करते हो, रात में रोते हो, खुद को ब्लेम करते हो, अपनी वैल्यू पर डाउट करते हो, कॉन्स्टेंटली इमोशनल टायर्ड फील करते हो, खुश रहना भूल गए हो, अपनी आइडेंटिटी लूज कर रहे हो। प्रॉब्लम सिर्फ माइंड में नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ एनवायरनमेंट भी हो सकता है। कभी कभी हीलिंग मेडिसिन से नहीं, डिस्टेंस करने से भी आती है। ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप वीक नहीं हो, आप इमोशनली बहुत ओवरलोडेड हो।
आता है द डेंजरस हैबिट ऑफ बैगिंग ऑफ लव। इंसान इमोशनली डिप्राइव्ड हो जाता है तो वो बेयर मिनिमम को भी लव समझने लगता है। एक रिप्लाई, एक कॉल, एक स्वीट वर्ड और हम खुश हो जाते हैं क्योंकि हम इमोशनली स्टार्विंग होते हैं। ये है कि रियल लव कभी भी कंफ्यूज नहीं करता, रियल लव कभी भी आपको टॉर्चर नहीं करता। प्यार में रेस्पेक्ट होती है, कंसिस्टेंसी होती है और प्यार में सेफ्टी होती है। अगर आपको किसी रिलेशनशिप में अपने आप को प्रूव करना पड़ रहा है तो वो रिलेशनशिप रियल नहीं है, वो रिलेशनशिप आपको हर्ट करेगा, आपको हील नहीं करेगा। आपको हील होने के लिए क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू एक्सेप्ट द ट्रुथ। सबसे पहले स्टेप हीलिंग का क्या है? एक्सेप्टेंस। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक्सेप्ट क्या करना है कि यस दिस रिलेशनशिप इज हर्टिंग मी। बहुत लोग रियलिटी एक्सेप्ट नहीं करते, वो सिर्फ होप में जीते रहते हैं कि नहीं नहीं वो तो बहुत अच्छा इंसान है, नहीं वो तो ऐसा नहीं कर सकता, अरे उसने मुझे कॉल नहीं किया तो क्या हुआ, बंदा बिजी होगा, अरे हो सकता है वो बाहर हो, नेटवर्क नहीं आ रहा हो इसलिए उसने मुझे कॉल बैक नहीं करा। तो इस चीज़ को आपको एक्सेप्ट नहीं करना है, आपको एक्सेप्ट ये करना है कि यस ऑब्वियसली ही इज़ हर्टिंग मी, शी इज़ हर्टिंग मी। तब स्टार्ट होती है कि जब आप अपने पेन को डिनाई करना स्टार्ट कर देते हो, अपने इमोशंस को फील करते हो। जैसे कि आप रोते हो, आप लिखते हो, आप बात करते हो किसी से कि मेरे साथ ऐसा हुआ, उसने मेरे साथ ऐसा करा, उसको ऐसा नहीं करना था। तो इससे क्या होता है, जो आपका इमोशनल जो आपके अंदर चल रहा होता है, आप उसको किसी से बात करके आप उसको हल्का करते हो, आप उससे दबते नहीं हो। अगर आप दबोगे तो वही चीज़ एज रिजल्ट आपका डिप्रेशन बन जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप खुद को ब्लेम करना बंद करते हो कि मेरी वजह से ऐसा हुआ, मैंने ऐसा करा, मुझको वो कोई प्यार नहीं करता, मुझे इग्नोर किया जा रहा, मेरी ही कोई गलती होगी। नहीं, हमेशा ताली एक हाथ से नहीं बजती है। तो आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि द रियल रीज़न जो ये कुछ हो रहा है वो मैं हूँ। आप अपने आप को ब्लेम करना छोड़ दो। हर बार रिलेशनशिप का फेल होने का मतलब ये नहीं है कि आप अनलवेबल हो। कभी प्रॉब्लम दूसरों की इमोशनल कैपेसिटी होती है। अगर आज आप इमोशनली एग्जॉस्टेड हो और अगर आप चुप चुप के रो रहे हो, आपको ये लगता है कि आपको कोई नहीं समझता, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि योर पेन इज़ रियल। डिप्रेशन सिर्फ माइंड से नहीं, रिलेशनशिप से भी होता है। कभी कभी स्ट्रॉन्गेस्ट पीपल वही होते हैं जो साइलेंटली सफ़र करते हैं। प्लीज़ अपनी मेंटल हेल्थ को इग्नोर मत करो। खुद को चूज़ करना सेल्फिश नहीं होता है, को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी होता है। अगर ये वीडियो आपको रिलेट हुआ तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। हीलिंग स्टार्ट्स टुडे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर ऑफ़ योर हार्ट बिकॉज इमोशनल पेन भी रियल होता है। बाय।